चलिए आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। अच्छा ये बताइए कि इंग्लिश ग्रामर जानने से पहले जानते हैं ग्रामर क्यों जरूरी है, और ग्रामर जानने से पहले यह जरूरी है कि लैंग्वेज क्या होता है। देखिए हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। मैं झारखंड से हूं तो वहां का लैंग्वेज अलग है, बिहार में, मैं मिथिलांचल में हूं तो यहाँ का लैंग्वेज कुछ अलग है, आप बंगाल में चले जाइए वहाँ की लैंग्वेज अलग है, अगर आप इंडिया के अलग अलग कोने में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग अलग है। अब कुछ लैंग्वेज को सिर्फ बोली जाती है और कुछ लैंग्वेज को लिखी जाती है। अब जिस लैंग्वेज को बोली और लिखी दोनों जाती है ये हमारा एक कंप्लीट लैंग्वेज होता है। और किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, बोलने के लिए, ठीक से समझने के लिए हमें उस लैंग्वेज की व्याकरण की जरूरत पड़ती है, ग्रामर की जरूरत पड़ती है। और चूंकि हम आज बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की, इसीलिए आज जो हमारा मेन फोकस होगा, मेन लैंग्वेज है, वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है। हम आपको पूरे सेशन में यही बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्यों इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की जिसे लिखा जाता है और बोला जाता है उसका ग्रामर है, और हमारा फोकस है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। हम इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएं, लिख पाएं, समझ पाएं, और इसके लिए जरूरी है कि हम इंग्लिश ग्रामर ठीक से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर कहां से शुरू होती है और कहां तक पहुंचती है। चलिए हमारे बोर्ड की तरफ आइए, मैंने यहां पे लिखा है इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है, लिखना है, बोलना है, तो इसके लिए मुझे इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, नीड टू लर्न ग्रामर, मैं जैसा कि अभी बात कर रहा था कि क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आए। अच्छा मान लीजिए जनरली हम इंडिया से हैं तो हमें हिंदी आती है, हम हिंदी बोल पाते हैं। अच्छा मैंने यहां पे एक वाक्य लिखा है, आप कैसे हैं, है ना, आप कैसे हैं। अब आप कैसे हैं अगर आपको उस इंसान से पूछना है जो इंसान अंग्रेज है, ब्रिटिश से है ना, इंग्लैंड से आया है, तो शायद नहीं समझ पाएगा, तो उसको आपको उनके भाषा में पूछना पड़ेगा क्योंकि उनको तो हिंदी आती नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अगर कोई आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे झारखंड वासी है, आप उनसे पूछेंगे हाउ आर यू, तो शायद उसे नहीं पता, तो उसको रीजनल लैंग्वेज में पूछना पड़ेगा, और का हालचाल हवा तो है, ठीक है कि ना। अगर वही बंदा अगर किसी मिथिलांचल के आदमी से पूछना पड़ेगा तो आप हाउ आर यू नहीं पूछेंगे, आप पूछना पड़ेगा यो कहना चाहिए यहाँ सब, है ना। तो बेसिकली आप कैसे हैं को बोलने का अलग अलग तरीका है। पता नहीं बंगाल में कैसे पूछते हैं, है ना, कि भालो अच्छी, मुझे नहीं आती बंगला, लेकिन फिर भी मतलब वही होता है कि आप कैसे हैं। तो अब क्या होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे में आपको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो जिस लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज में, नेक्स्ट लैंग्वेज में जाना है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी ग्रामर की। जैसे आप कैसे हैं को मैंने ट्रांसलेट किया है हाउ आर यू। अब ये कैसे हुआ, आप कैसे हैं जो एक हिंदी सेंटेंस था उसको मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में हाउ आर यू। अब बेसिकली यही काम हमें ग्रामर सिखाती है कि इस आप कैसे हैं को हाउ आर यू मैंने कैसे लिखा है। अगर ये चीज समझना है तो हमें इंग्लिश ग्रामर सीखना पड़ेगा। और ठीक वैसे ही अगर कोई बंदा इंग्लिश अच्छा जानता है, उसको हिंदी सीखना है कि इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे लेके आएंगे, तो भी उसको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, उसको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण दोनों सीखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश लैंग्वेज की एकदम बेसिक चीज जो है, जिसको हम शुरुआत मान सकते हैं, उसका एकदम फंडामेंटल मान सकते हैं, दैट इज द अल्फाबेट। अल्फाबेट का क्या मतलब होता है कि देखिए उस लैंग्वेज का
जो सबसे बेसिक है, जिसका बोलते हैं सिंबल, जो हम बोलते हैं ना, कुछ भी बोलेंगे, कोई भी टोन जनरेट होगा, अगर वो सुटेबल टोन है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल है। जैसे मैंने बोला ए, तो ए के लिए एक सिंबल होता है ना, ये हमारा ए है। मैंने बोला बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, मतलब हम जितने प्रकार के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस प्रोड्यूस किए हुए साउंड के लिए, हर एक साउंड के लिए एक क्या दिया गया है, यहां पे सिंबल दिया गया है। वो जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको वर्ण बोलते हैं। एक हमारा स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। एक्चुअली है क्या ये, एक्चुअली हम जो बोलते हैं वो कोई ना कोई साउंड है, और उस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, वही हमारा वर्ण है। इंग्लिश में भी वही चीज है, दैट इज द अल्फाबेट। Whatever we speak और राइट, जो भी हम लिखेंगे या बोलेंगे, उस साउंड के लिए एक फिक्स सेट ऑफ अल्फाबेट है, और उसी चीज को हम यहां पे डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मतलब ये वॉवेल जो है ना, बेसिकली ये हमारा स्वर है, और कॉन्सोनेंट क्या है हमारा, ये हमारा व्यंजन होने वाला है। अल्फाबेट आपको क्लियर होगा, और ये अल्फाबेट होते टोटल कितना है, 26, जिसमें से 5 हमारा वॉवेल है और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। एम आई क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अल्फाबेट तो 26 है, बचपन से अपन एबीसीडी पढ़ते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में आप लोग को यही सिखाया जाता है बचपन में। अल्फाबेट तो हम सीख लेते हैं। अब अल्फाबेट को कंबाइन करके वर्ड्स बनता है। मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा CAT, कैट। कैट क्या है, हमारा एक वर्ड है। मैंने लिखा है यहां पे APPLE, एप्पल, ये हमारा वर्ड है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो कैट और एप्पल है ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये पहले से बना हुआ है, तो इसे मुझे याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब अल्फाबेट को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा, और उस वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, और ये करना पड़ेगा आपको याद, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बैंक। मतलब आपके पास वर्ड मीनिंग आने चाहिए, क्या उसको बोलते हैं, वोकैबुलरी। आपके पास इंग्लिश के मीनिंग्स पता होना चाहिए, और उसको आपको करना पड़ेगा याद, और इसके लिए जरूरत पड़ती है आपको डिक्शनरी की। तो देखिए अल्फाबेट से वर्ड्स, यहां तक आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट्स पहले से बना हुआ है, वर्ड्स पहले से बना हुआ है। अब वर्ड्स से हम आगे जाएंगे, बनेगा सेंटेंस मेकिंग। अब सीखने वाली चीज यही है, वर्ड से सेंटेंस बनाना है। अब वर्ड्स को आप कैसे कंबाइन करेंगे, किस सीक्वेंस में रखेंगे कि जो आप लिखेंगे या बोलेंगे जिस सेंटेंस को करेक्ट होना चाहिए, और यहीं पे सेंटेंस मेकिंग आता है, और यहीं पे जरूरत पड़ती है इंग्लिश ग्रामर की। तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का यूज हम क्यों करते हैं कि वर्ड का सही सीक्वेंस बना के एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और वो सेंटेंस एक वैलिड मीनिंग देना चाहिए, उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई गलती ना हो। इंग्लिश ग्रामर में हमें बस यही सीखना होता है कि वर्ड्स का सही कॉम्बिनेशन करके सेंटेंस मेकिंग कैसे करें। अगर बस आपने यहां से यहां तक का काम कर लिया और ये कुछ वर्ड मीनिंग्स आपने याद कर लिए, मेरा मानिए इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट और रीड इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान। इस चैनल पे आपको हम यही सिखाने वाले हैं, बड़े आसान तरीके से आप इंग्लिश कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहां पे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर का आना क्यों जरूरी है, क्या क्या करना पड़ेगा। बस दो बातें करनी है, एक तो हमें कुछ वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा और इंग्लिश ग्रामर सीखना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान तरीके से हम आपको इस चैनल पे सिखाने वाले हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उनके टाइप क्या होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट ब्रीफिंग करेंगे। और इस तरीके से ये पूरा सीरीज चलेगा, और जब तक आपको हम इंग्लिश सिखा नहीं लेंगे तब तक ये सीरीज बंद नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।